बरगी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिंह लोधी लगातार जनसंपर्क में है और खासकर मध्य शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। नीरज भाई, क्या रिस्पांस देखने को मिल रहा है? खासकर आप बेहद उच्च शिक्षित समूह से आते हैं, बीजेपी ने आपको टिकट दी है। मैंने अभी लगभग आज 70-75 दिन मुझे प्रचार प्रसार करते हुए हो चुके हैं। पूर्व में 2 महीने तो मैंने लगभग हर शक्ति केंद्र स्तर पर एक क्लस्टर में बैठकें ली हैं और फिर बूथ स्तर पर भी जो मैंने बैठक ली है उसमें मैंने प्रमुखता से जो हमारी 10-12 योजनाएं हैं जो सीधे रूप से जनता को जिनका लाभ मिल रहा है उन योजनाओं के बारे में मैंने बात की है। और जब उनको बताया है कि कमल निशान मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की योजना है और ये किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं, हर घर में किसी न किसी रूप में या तो हमारे मोदी जी की योजना है या शिवराज सिंह चौहान जी की योजना मौजूद है, तब लोगों ने महसूस भी किया है कि वाकई में इन योजनाओं का व्यापक असर हर घर में है और उसका बहुत मुझे सार्थक परिणाम भी मिला। जो शुरू में जो एक रिदम टेम्पो बना, उसके बाद अब जब मैंने डोर टू डोर किया लगभग पिछले 25 दिन से, तो सेकेंड राउंड में जो कनेक्ट लोगों से हो रहा है बहुत आसानी से वो कनेक्ट हो रहा है। और ख़ासकर जो लाडली हमारी बहना योजना है, 1 करोड़ 31 लाख बहनों तक हमारी पहुंच हुई है इस योजना के माध्यम से। बहनें इस योजना के लिए काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि उनके पास जो 1250 रुपये की राशि आती है वो कहीं ना कहीं उनके घर परिवार में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रही है और वे चाहती भी हैं सही मायने में कि इस योजना में जो राशि अभी दी जा रही है इसको आगे आने वाले समय में बढ़ाया जाए। मैं देख भी रहा हूं कि आप घर घर में जब संवाद कर रहे हैं तो लाडली बहना जैसे बोलते हैं तो महिलाएं बाहर आ जाती हैं, बताती भी हैं कि हमको इस योजना का लाभ मिल रहा है। यानी ऑलमोस्ट योजना अधिकांश घरों में ये चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में बहू बेटी किसी न किसी रूप में ये योजना है और हर घर, कोई घर इससे अछूता नहीं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम ऐसी महिलाएं होती हैं जो आयकर दाता होती हैं। तो जब आयकर दाता नहीं है महिलाएं तो लगभग आप माने 100% घरों में कोई न कोई हितग्राही इस योजना का है। जो नहीं रहते हैं निश्चित उनमें थोड़ा बहुत गुस्सा रहता है, लेकिन जब उनको ये बताया जाता है कि जो सरकार जो निशान ये योजना दे रहा है वो कमल का निशान है, वो जो रह गई उनको भी यही सरकार या ये निशान योजना का लाभ दे सकता है भविष्य में, तो वो फिर वो कन्विंस हो जाती हैं और सहमत होती हैं और अपनी सहमति भी देती है कि हम कमल के फूल को ही वोट देंगे। आप यंग पर्सनालिटी हैं, बरगी विधानसभा की तमाम समस्याएं भी आपने देखी होगी, किसानों की भी काफ़ी समस्या, मंडी अध्यक्ष भी आप रहे हैं, क्या कुछ विज़न आपका रहेगा विधायक बनने के बाद? देखिए, बहुत सारा कार्य तो आपको सरकार से कोऑर्डिनेशन में काम कराना होता है क्योंकि आप ब्रिज बन के सरकार और जनता के बीच में, किसान और सरकार के बीच में ब्रिज बन के काम करना रहता है। क्योंकि एज अ विधायक अकेले आप विधायक राशि से, स्वेच्छानुदान हो या विधायक निधि से बहुत काम नहीं कर सकते, उसकी अपनी सीमा है। मगर सरकार से आप कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करके बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। और मेरे दिमाग में एक योजना है, वो अभी आपके सामने शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट एक प्लैंड वे में मुझे लगता है 5 साल बहुत होते हैं छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने के लिए। समस्याएं मूलभूत वही समस्या है कि हर गांव में 25-30 लोग ऐसे मिल रहे हैं जिनको पेंशन या राशन कार्ड नहीं है, जो इस बात से वंचित है। सिर्फ इतने ही लोगों की यदि गांव में फिक्र की जाए और चिंता की जाए तो मुझे लगता है कि गांव में खुशहाली वापस आएगी। क्योंकि कुछ चेहरे तो खुश दिखते हैं, कुछ उदास मायूस रहते हैं। मायूस चेहरे वो होते हैं जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। और मेरा प्रयास यही होगा 5 साल में कि हर घर में ऐसे लोगों को चिन्हित करें, हर गांव में ऐसे लोगों को चिन्हित करें जिनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा और उनको इन योजनाओं का लाभ दिलाएं। किसानों की भारी तादाद है, हर एक घर में किसान है। किसानों को जब मैं ये बताता हूँ कि किसान के सम्मान में किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी द्वारा और मुख्यमंत्री जी को द्वारा दी जा रही है, तो उसको लेकर भी किसान काफ़ी उत्साहित थे। और अभी जो हमारी सरकार ने घोषणा की, पहले कमलनाथ सरकार ने जब 15 महीने उनकी सरकार थी, ट्रांसफार्मर बहुत रियायती दर पे लगभग 30% दर पर मिल रहे थे। वो योजना यदि किसी ने बंद की थी तो कांग्रेस पार्टी ने बंद की थी, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें किसानों ने सामना उनका किया था। अब चूँकि ये योजना फिर से शुरू हो गई है, लेकिन अभी आचार संहिता लगी हुई है, इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे, लेकिन आने वाले समय में ये मील का पत्थर साबित होगी किसानों की। यानी ओवरऑल माना जाए कि जितनी भी मध्य शासन की योजनाएं जो चल रही हैं उन्हीं को हम जन जन तक प्रचार प्रसार में पहुंचा रहे हैं और यही एक आपके जीत का अध्याय है। सिर्फ योजनाओं के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैंने उनको ये भी बात कही है कि
निरंतरता और सक्रियता भी जनता के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। 5 वर्ष बहुत होते हैं, 1800 दिन में आप यदि 350 गांव में किस तरह से आप पहुँचेंगे, वो पहुँचें तो उसका इम्पैक्ट हो, ये बात यदि लोगों ने समझ ली तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कठिन होता है आगे आने वाला समय आपके लिए राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करने की। तो ओवरऑल कहा जाए तो नीरज सिंह लोधी जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनको जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। इनको सभी लोग पहचानते हैं, लिहाजा कनेक्शन भी जो जनता से है बेहद अच्छा हो रहा है और जो योजनाएं हैं उनके दम पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब KCTV, जबलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।